हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, शनिवार और रविवार के दिन गार्डन में बहुत काम होता है और इस शनिवार को हमने बहुत ज़्यादा काम किया। इन पौधों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, कई पौधों को हमने रिपोर्ट किया है, नए नए पौधे तैयार किए हैं और कई पौधे तो ऐसे भी हैं जिनके साथ काफ़ी सारे बेबी प्लांट थे। उन सबको अलग करके हमने अच्छी तरह दूसरी जगह लगाया है। ये रेन लिली का पौधा है। इसमें बहुत ही सुंदर गुलाबी, पीले और सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। पुराने पॉट में इस पौधे को जगह कम पड़ गई थी। एक बड़े पॉट में सबसे पहले जो वेस्ट पौधे हैं यानी बेकार पौधे, उन्हें काट कर डाला गया। बाद में ये खाद बन जाएगी और ये पॉट हैवी भी नहीं होगा। उसके ऊपर मिट्टी और खाद मिलाकर डाली है। इस पौधे को बल्ब से भी लगा सकते हैं, साथ ही ये बीजों से भी लगाया जा सकता है। जब सीज़न होता है तो बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। अगर पॉट में से खुलकर जगह मिले तो ये अच्छे से फैलता है। ये देखिए, एक और पौधा भी है। इसे भी पुराने पॉट से निकाल रहे हैं। देखिए इसकी जड़ें किस तरह फैली हुई हैं। इसे रिपोर्ट किए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है। अब इसकी थोड़ी जड़ें काट कर चाहे तो इसे बल्ब से भी अलग करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। लेकिन इस पौधे को हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसकी थोड़ी सी जड़ें काट कर एक बड़े गमले में लगाएंगे और इस तरह से बढ़िया फूल लगते हैं। पिछले महीने से इसमें ज़्यादा फूल लग रहे हैं। इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है और इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें थी उन्हें काट रहे हैं। इसकी थोड़ी मिट्टी हटाकर देखिए अंदर बल्ब है और इसी की वजह से ये अच्छे से बढ़ता है, बारिश में अच्छे से फलता है। अब इस गमले में एक्स्ट्रा मिट्टी खाद मिलाकर जब डालेंगे और इस पौधे को इसमें सेट कर देंगे तो ये अच्छे से फलने लगेगा।
गमला पूरा ऊपर तक मिट्टी से ना भरे, 1-2 इंच खाली रखें तो इसमें बारिश का पानी ज़्यादा नहीं रुकेगा। अब ये जो दूसरा गमला है उसमें से बेकार के पौधे निकालकर दूसरे फूलों के पौधे लगा रहे हैं। अब इसमें कम से कम 4-5 या 6 पौधे लगाएंगे। इतने पौधे लगाने के बाद जब ये अच्छे से फैल जाएगा तो इसे दूसरे गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। ये गमला काफ़ी बड़ा है इसलिए इसमें ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। इसमें एक साथ ही अच्छे से मिट्टी खाद दे दिया जाए तो बरसात में बहुत अच्छे से बढ़ेगा। हम जब इस तरह से रीपॉट करते हैं तो पुराने बेकार गमले की मिट्टी हम इस तरह से फैला देते हैं। इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी खाद जो भी होती है हम डाल देते हैं। पुराने गमलों की मिट्टी में कोकोपीट रेत सब पहले से मिला होता है इसलिए उसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किचन वेस्ट की कंपोस्ट जब इसमें डालते हैं तो ये बहुत अच्छे से बढ़ता है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट की कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे ऊपर तक भरकर इसे अलग से उठाकर रख देंगे। ड्रेनेज होल अच्छे से साफ़ कर लेने चाहिए क्योंकि बारिश का पानी गमलों में भरा रह गया तो पौधा खराब हो सकता है। टूटे मिट्टी के गमलों के जो टुकड़े हैं उनसे वो छेदों को ढक रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे गमले इन्होंने तैयार किए हैं और भी करेंगे। इस तरह से लगातार काम करने के लिए बागवानी का पैशन होना चाहिए। हर कोई इस तरह से काम नहीं कर सकता। कई बार घंटों इस तरह से काम करते रहते हैं। जब वो इस तरह से काम कर रहे हों, अगर हम साथ में उनकी मदद करें तो वो दुगने उत्साह से काम करने लगते हैं। बीच बीच में उन्हें पानी, शरबत या कॉफ़ी लाकर दें या चीज़ें पकड़ाएं तो उन्हें काम करना आसान हो जाता है। जब हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं तो हमें कोई प्लान नहीं होता कि हम इतने गमले तैयार करेंगे। काम करते समय एक एक गमला तैयार होता जाता है। कई बार तो बहुत सारे पौधे तैयार होते हैं। अब देखिए ये बहुत पुराना पौधा है। इसका पॉट गमला बहुत पुराना हो गया है, काफ़ी टूट भी चुका है। इसे बोनसाई बनाने के लिए इसकी शाखाओं को मोड़कर शेप भी दिया था। इसकी जड़ें भी बहुत बड़ी हो गई हैं। अब बढ़िया भी है। इसे किसी बड़े गमले में लगाएंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा।
देखिए एक पौधे से कितने बेबी प्लांट तैयार हो गए हैं। इस तरह से खींचें तो ये अलग हो जाता है। बड़ी आसानी से इसे अलग अलग गमलों में लगाकर बहुत सारे गमले तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इंडोर प्लांट है। ना इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना रोशनी की, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। एक कलम लगाकर हम ये पौधा तैयार कर सकते हैं। हम एक कलम लाए थे और इससे हमने बहुत सारे पौधे तैयार किए और ये अच्छे से बढ़ जाता है। ये है आंवले का पेड़, साल में 2 बार फल देता है। इसके पत्ते आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसके बारे में काफ़ी लोग प्रश्न पूछते हैं कि इसे कैसे लगाया जाता है। तो पिछली बार जाने अनजाने में इसके फल खाने के बाद इसके बीज हमने कहीं डाल दिए थे, और अपने गार्डन में जब हम सफाई कर रहे थे तो गमले शिफ्ट करते समय हमें एक पौधा मिला। उसे जब हमने इसके साथ मिलाकर देखा और गूगल लेंस में भी जब इसे चेक किया तो वो आंवले का ही पौधा था। इसे इंडियन गूसबेरी भी बुलाते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काफ़ी समय से हमें इसे गमले में लगाने की इच्छा थी। एक ही गमले में 2 पौधे लगे हैं। इसे हम किसी बड़े गमले में शिफ्ट करके इसे बड़ा करेंगे। देखेंगे आगे जाकर ये कैसे बनता है। और ये है पान का पौधा। इसे डंडी लगाकर बड़ा कर रहे हैं। अभी बहुत ही छोटा है। जगह जगह से इसकी कोंपलें फूट रही हैं। देखिए इसे मैं पास से दिखाती हूँ। बरसात के मौसम में अच्छे से बढ़ रहा है और भी अच्छे से बढ़ता जाएगा। देखिए हर जगह से कोंपलें फूट रही हैं। इस तरह से वीडियो बनाते समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सामने क्रिसमस के पेड़ की डाल पर मुझे एक छोटा सा घोंसला नज़र आया जिसमें 2 अंडे थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। दिल खुश हो गया देखकर। ये किस पंछी के अंडे हैं मुझे नहीं मालूम,
थोड़ी देर बाद एक पंछी आकर उन अंडों के ऊपर बैठ गया। उसका नाम मुझे नहीं मालूम। देखने में कबूतर की तरह था। मेरे पति उसे जंगली कबूतर की तरह लग रहा है बोले, लेकिन ठीक से नहीं मालूम। अगर आप जानते हैं इस पंछी का नाम तो कृपया करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।